बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सबक के अंदर हम सीखेंगे हरूफ की जो इकसाम कितनी है। ठीक है, तो आज वाला ये लेसन पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उनमें से हम कौन से ऐसे हरूफ हैं जो लाइन के ऊपर लिखने हैं, कौन से लाइन के नीचे हैं और कौन से लाइन की ज़्यादा बुलंदी पर। ठीक है, हरूफ की बेशुमार इकसाम है मगर जो लिखने में ज़्यादा जिनका ख्याल रखा जाता है वो ये है। पहली उसकी किस्म है जी फ़ल्की हरूफ। फ़ल्की हरूफ को अर्शी हरूफ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी है फ़र्शी हरूफ, ठीक है, जो ज़मीनी हरूफ होते हैं इनको। इसके बाद है असली हरूफ। अब हम बारी बारी इनकी डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। पहली टाइप है फ़ल्की हरूफ। ऐसे हरूफ दो लाइनों के मिड से शुरू करेंगे इनको। ऐसे हरूफ जिनको दो लाइनों के मिड से शुरू करते हैं और लाइन के ऊपर इख्तिताम कर देते हैं। ये देखें, एक और दो लाइनों का मिड है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले आएंगे, नीचे ये इख्तिताम हो जाएगा। ये हमारा अलिफ हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए तोय बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये काफ बन जाएगा। ये सारे के सारे ऐसे फ़ल्की हरूफ जो ऊपर से शुरू होते हैं दो लाइनों के मिड से, और यहाँ नीचे इस मिड लाइन तक, ये जो मेन हमारी लाइन है यहाँ तक इनका इख्तिताम हो जाता है। तो ऐसे हरूफ को क्या बोलेंगे कि ये वाले हरूफ कौन से हरूफ कहलाते हैं? फ़ल्की हरूफ कहलाते हैं। फिर इसके बाद है दूसरी टाइप है फ़र्शी हरूफ की। फ़र्श नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल ज़मीन के साथ, ज़मीन से यहाँ से मुराद ये है कि जो मेन लाइन है हमारी, ज़मीन किसे कहेंगे यहाँ पर? मेन लाइन किसके बराबर होगी? वो होगी, बराबर है हमारी ज़मीन के। तो ऐसे फ़र्शी हरूफ जो बिल्कुल मेन लाइन पर, जिनका हम पूरी जसामत के साथ जिनको हम बना सकें। देखिए यहाँ पर बे की फैमिली के जितने भी है, बे की फैमिली, बे की फैमिली के जितने भी हरूफ हैं। फिर फे है, फिर बड़ी ये है, ये देखिए। फिर ये वाला दाल, रे, वाव है, हमजा और दो चश्मी है। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये फ़र्शी हरूफ हैं। फिर तीसरी किस्म के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जिनको असली हरूफ कहते हैं। वो हरूफ जो लाइन से नीचे हों, आधे लाइन के नीचे और आधे लाइन के ऊपर हो, इनको रूट लेटर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कौन से हरूफ होंगे? जो मून शेप के अंदर जितने भी हरूफ आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? असली है। जिस तरह ये जीम है, चे, हे, खे, फिर देखिए आगे सीन, फिर स्वाद, फिर ये काफ, लाम, नून, छोटी ये, और ये क्या है यहाँ पर? मीम। तो ये असली हरूफ हो जाएंगे। तो हरूफ की तीन इकसाम आज के लेसन के अंदर हमने पढ़ी है। एक फ़र्शी हरूफ है, दूसरा एक असली हरूफ, दूसरा फ़र्शी हरूफ। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन की है फ़ल्की हरूफ की। तो ये तीन टाइप्स हैं। तो इससे आपने आइडिया लगाना है कि आप जो उर्दू की हैंड राइटिंग लिखेंगे, जब भी लिखाई करेंगे उर्दू की, तो आपने इन हरूफ को मद्देनज़र रख कर कि कौन सा लाइन के नीचे लिखना है, कौन सा लाइन के ऊपर है और कितनी बुलंदी पर हमने लिखना है। तो आज वाला लेसन आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा और ये बेसिक बुनियादी लेक्चर है जो आपकी लिखाई इंशाल्लाह इम्प्रूव कर देगा। तो इसकी आपने बार बार इसको प्रैक्टिस करनी कि हरूफ की कितनी इकसाम है।